तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपल सा नोटपैड टाइप करेंगे। जब आप नोटपैड टाइप करेंगे तो ये आपका नोटपैड आएगा, इस तरह से बोल रहे दिखेगा। हैं हाँ, जो फॉर्म दिया है तो इसमें 9 से लेके 12 के बीच में जो है उनको रजिस्ट्रेशन कराना है ना। हाँ, 9 से 12 एंड आईआईटी जेईई का भी है शायद, राइट? तो उसमें ऑप्शन होगा कि कौन-कौन सा कोर्स का, तो जो जिसका होगा, एक आदमी तो कोई इसी एक ही कोर्स में होगा, या तो 9th में होगा या 10th में होगा या 12th में होगा, राइट? तो अभी तो शायद 10th का एग्जाम चल रहा है, राइट? हाँ। कब तक खत्म हो जाएगा? 10th का एग्जाम कब तक? 10th का एग्जाम कब तक? तो हाँ, उसमें ऑप्शन होगा, और सब्जेक्ट में तो आप जो जितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सारा पढ़ना है तो सारा आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके अनुसार आप उस पे कर सकते हैं। तो आप नोटपैड ओपन कीजिए। जब आपका नोटपैड ओपन होगा तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये आपका नोटपैड है, ठीक है? अगर इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जूम कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा 2 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करिए ना। हाँ, ठीक है। बोल रहे हैं कि जैसे इस फॉर्म में मान लीजिए जो भी क्लास करेंगे तो हाँ, मैथ फिजिक्स का होगा या जो अभी आप करा रहे हैं वही क्लास किया रहा है। नहीं तो जैसे अब होगा क्या कि जैसे हमारा वेब डेवलपमेंट का क्लास अभी है, राइट? फंडामेंटल का हाँ। हम 8:30 से 9 लेते हैं। तो अब मान लो 9-10 के जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो तो स्कूल के बाद ही कर पाएंगे या सैटरडे संडे को कर पाएंगे। तो इसलिए उसमें मैंने मॉर्निंग इवनिंग और टाइमिंग फिक्स नहीं किया है। मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून का केवल स्लॉट दिया है। हाँ, तो स्लॉट पिक कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। और मुझे लगता है उसमें दिन भी मुझे डालना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी उसमें दिन भी चेंज कर देता हूँ कि आप किस दिन आप अवेलेबल हैं, संडे को, मंडे को, क्योंकि हो सकता है कि आप मंडे टू फ्राइडे नहीं अवेलेबल हो या जो भी। तो ऑनलाइन क्लास पूछ रहे हैं बच्चे कुछ फ्री है या पे कर। ऐसे मेरी उनसे बात हुई है जो दिल्ली के हैं लोग, तो वो लोग कुछ नॉमिनल कर रहे हैं कि 100 रुपीज मंथली देने का है। तो लेकिन अगर जहाँ पे होगा कि चैलेंज है तो वो 100 रुपीज मैं पे कर दूंगा, जिसको अगर दिक्कत है तो, ठीक है? ठीक हो, पे कर देंगे। क्या बोल रहे हो? हो जाएगा, हम लोग कर देंगे। हाँ, तो आप लोग क्लास लीजिए, पेमेंट का टेंशन मत लीजिए। मतलब अगर मान लीजिए 10 लोग होंगे तो क्या 1,000 रुपये मुझे देने होंगे, मैं वो दे दूंगा उन लोगों को। तो मेन है कि आप लोग कंटिन्यू होइए, क्लास लीजिए जिनको लेना है। घर से भी ले सकते हैं और जहाँ से भी हो। एक टाइमिंग का थोड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उन लोग का भी काफ़ी बिजी रहता है। बट अभी वो सब आप लोग साइन अप कीजिए जिनको करना है जो भी क्लास। वो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगा बैच का कैसे बनेगा, है ना? इसमें 12 का ऊपर नहीं है, 12 के नीचे ही है, 9 से 12 से ऊपर। 12 के ऊपर कौन सा चाहिए आपको? ग्रेजुएशन का भी चाहिए क्या? ना सर, वो सब मतलब धीरज बोल रहे थे 12 के ऊपर, मतलब कौन सा है? आप ग्रेजुएशन का भी चाहिए, केमिस्ट्री या मैथ? नहीं नहीं ठीक है, क्या तो बोले क्लास थे? चालू। मैं पूछे ठीक है, क्लास चालू कीजिए रहने। अच्छा अच्छा, नहीं बताना, आप लोग जैसा होगा बताना, मतलब जैसा भी है। तो काफी एक्सपीरियंस है, मतलब उनके लड़के जो हैं उनका केमिस्ट्री के जो टीचर हैं हमारे बिहार से ही हैं, मसरक तरफ से, दिल्ली में बहुत दिनों से हैं। तो उनका केमिस्ट्री का वो बता रहे थे कि उनके बच्चे 99, 98, 100 स्कोर लाते हैं 100 में के, ठीक है? सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड को भी। तो वहां पे तो जनरली सीबीएसई बोर्ड है। वो बता रहे थे कि बिहार बोर्ड थोड़ा ज्यादा चैप्टर है ना, 13 चैप्टर है केमिस्ट्री में, 11 12 का। तो वो बिहार बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा कवर करेंगे। 9 आई थिंक 9 मॉड्यूल जो चैप्टर हैं वो कॉमन है सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड का। तो वो लोग काफी एक्सपीरियंस है, वो लोग 15-20 साल से टीचिंग का ही काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो काफी हेल्पफुल रहेगा जो लोग भी सीखेंगे उनसे, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो उस पर वर्कआउट कर लेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत कीजिए। मेन आप उसको साइन अप कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, जिनको भी जो भी जिस क्लास में है और इंटरेस्टेड है, ठीक है? अब स्टार्ट करें? दिख रहा है आप लोग को शेयरिंग? हाँ दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दीजिए। ओके।
ठीक है, अब मैं लिखूंगा तो दिखेगा सबसे पहले। तो जनरली हम लोग जो वहां पे लिखते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी दिख रहा है आप लोगों को सही? तो जब भी आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद वी कैन स्टार्ट डूइंग। तो HTML में आपको मालूम है कि जब भी हम टैग लिखते हैं तो एक स्टार्टिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग, एक एंडिंग टैग, और बीच में हम जो भी लिखना रहता है, राइट। तो जैसे क्योंकि हम पहली बार स्टार्ट करें तो HTML से ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोगों को मालूम है H1 जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, माय फर्स्ट पेज। ये मैंने लिखा। अब क्या होगा, H1 टैग को हम क्लोज करेंगे, तो H1 टैग हमारा क्लोज हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इस प्रोग्राम को सेव करते समय फाइल और आपको सेव एज लिखना है। तो जब भी आप सेव एज लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा, और आपको जहाँ पे भी आपको स्टोर करना है अपने कंप्यूटर में, तो जैसे मैं जाता हूँ दिस पीसी, सी ड्राइव, और मान लीजिए मैंने एक वर्क, इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, या मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम मैंने दिया कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम। एंड इसके अंदर में मैंने बना दिया है एक और फोल्डर, वो बना देता हूँ मैं HTML के नाम से, क्योंकि हमेशा फोल्डर के अंदर में आपका फाइल होता है। और इसका मैंने देख लिया पेज 1 डॉट। आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे आप कर देंगे ऑल फाइल्स, और जब भी फाइल का नाम लिखेंगे तो जो भी नाम देना है page1.html लिखना है। तो जैसे ही आप page1.html लिखेंगे वो फाइल सेव हो जाएगा। अब आपका उसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, तो रिजल्ट देखने के लिए क्या करना होगा, आपको उस पेज जहाँ पे आपने सेव किया है उसको, दिस पीसी, सी ड्राइव, CLP, HTML में जब आप जाएंगे तो देखिए आपका HTML पेज इस तरह से आएगा। अब इस पेज को आप सिंपल सा डबल क्लिक कीजिएगा तो ये बोलेगा क्रोम में ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट में, आप जो भी कुछ चूज कर लीजिए। ये आ गया आपका। तो ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, माय फर्स्ट पेज। ठीक है, इतना सब लोग करके दिखाइए। तो आपको नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड में ये टाइप कीजिए HTML, फिर H1 माय फर्स्ट पेज, H1 को क्लोज कीजिए, HTML को क्लोज कीजिए। ये आप लोग टाइप कीजिए नोटपैड में। मैं इसको यहीं स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है? ठीक है अभी? नोटपैड लिखिए। जब आपने ये सारा टाइप कर दिया जो मैंने यहाँ लिखा है, तो फिर जाएंगे फाइल, सेव, और वहां पे ये आएगा। तो मैं अभी, चूंकि मैंने ऑलरेडी सेव एज किया है, तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको रखना होगा ये ध्यान देना होगा कहाँ पे आप रख रहे हैं, फोल्डर कौन सा है। और उसके बाद आप सिंपल से अगर मुझे फॉलो करें तो सी ड्राइव में जाइए, और वहाँ पे आप अपने नाम का एक फोल्डर बना लीजिए। वो यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर देगा। तो जैसे राकेश का नाम है तो राकेश नाम से एक फोल्डर बना लीजिए, और राकेश फोल्डर के अंदर में जाकर के आप पेज 1, और यहाँ से आप कर देंगे पहले ऑल, और लिख देंगे page1.html। ठीक है, .html, सॉरी। हटाइए, अभी लिखे नहीं। अच्छा ठीक है, अभी कोड लिख रहे हो, लिख लो ये। HTML स्टार्टिंग टैग, फिर उसके अंदर में H1, फिर माय फर्स्ट पेज,
कीजिए। हेलो। हो गया? नेक्स्ट कीजिए। तो ये सेव कर दिया आप लोगों ने? जी। आप लोग सेव ओपन नहीं, आ, अभी लिखे हैं सिर्फ। हाँ, तो जब लिख लिया तो आप फाइल सेव पे जाओगे, ठीक है। आप लोग पहली बार सेव कर रहे हो तो फाइल सेव पे जाओगे, तो इस तरह से आएगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सी ड्राइव पे जाओ और अपने अपने नाम का एक फोल्डर बनाओ। कैसे बनेगा? सी ड्राइव पे क्लिक करो, यहाँ पे करो न्यू फोल्डर। जब न्यू फोल्डर करोगे मयंक, राइट, तो अपने अपने नाम से एक फोल्डर बनाओ। अभी 2 आदमी काम कर रहे हो, राकेश अपने नाम से बनाएंगे, मयंक अपने नाम से बनाएंगे। अपना फोल्डर का नाम बनाइए। जब फोल्डर आपका बन गया तो उस फोल्डर को ओपन करेंगे और लिखेंगे पेज 1। पेज 1 आपको नीचे में ध्यान रखना है कि इसका नाम चेंज कर देना है ऑल फाइल्स। जो नीचे है सेव एज टाइप इक्वल टू ऑल फाइल्स। उसके बाद आप लिखेंगे पेज 1 डॉट HTML। PAG1 PAG1 डॉट HTML। हाँ, HTML। उसके बाद आप कर दीजिए सेव। जब सेव हो गया तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर को ओपन करना है और आपने जो भी फोल्डर बनाया है मयंक नाम से या अपने राकेश नाम से, आप जाएंगे सी ड्राइव, दिस पीसी सी ड्राइव, और जो भी आपने बनाया है मयंक फोल्डर उसमें जाएंगे और वहां पे पेज 1 आपको दिखाई देगा। उसको आप सिंपली क्लिक कर देंगे। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका वो इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। ठीक है, कॉपी और नोटपैड को भी रहने देंगे और इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे। जब ये आ गया तो इसका फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए। नहीं, मेरे यहाँ टीवी वाला फोटो नहीं, अपने कंप्यूटर वाला फोटो खींच के भेजो। कंप्यूटर है भाई। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर वाला ही है, ठीक है। आ रहा है साइड में करके। अच्छा अच्छा, तो तीसरा कंप्यूटर तो काम कर रहा है ना, उसको तुम लोग यूज कर सकते हो, धीरज आप और वो। युवराज और मैं एक कंप्यूटर पे हैं और एक कंप्यूटर पे राकेश और धीरेन्द्र है। अच्छा, एक से कनेक्टेड है, उसी पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो 4 कंप्यूटर है ना, तो एक और तो होना चाहिए ना अभी। ऑल इन वन है ना, हाँ, वो खराब हो गया, उसमें SSD और रैम डालना पड़ेगा। अब तो विंडो स्टार्ट। डाल, ऑल इन वन में SSD और विंडो डालना पड़ेगा नया। ओके ओके, स्टार्ट ही नहीं हो रहा आप। ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा, बहुत स्लो, आधे घंटे में धीरे धीरे। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, तो इतना करते हैं, ये पेज दिख गया। आप लोग भेजो ग्रुप में, सब लोग 3 आदमी भेजो आप लोग। ओके, मुझे मिल गया। नहीं, ये तो आपने HTML किया। अब इसको जब सेव किए हो ना, जहाँ पे जो आपने आपने प्रेम एंड धीरज नाम लिखा है, तो उसको उसको डॉट HTML करना है। ये वाला नहीं, ये तो कोड है, ठीक है, ये समझ गया मैं, ये तो HTML कोड है। लेकिन जब उसको सेव करोगे तो वो इस तरह से आना चाहिए ब्राउजर पे। सेव करने के बाद डॉट HTML लिखना है। सब चीजें हैं। तो उसको ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। ओपन होगा, ओपन नीचे लिखा है ओपन। धीरज, आपका भी सही नहीं है। आपने जो फोटो भेजा है वो सही नहीं है, उसको सही कीजिए। सर नहीं हो रहा है सर। तो मैं बता रहा हूँ क्या करो, क्यों नहीं हो रहा है, मैं समझ गया। जो आपने धीरज, आपने जो पेज बनाया है ना, आप फिर से उसको क्या करो कि आप उसको फाइल सेव एज करो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे जो सेव एज टाइप है ना, उसको चेंज करके करना है ऑल, पहली बात। उसके बाद यहाँ पे जो भी पेज का नाम देना है, धीरज लिखो या मयंक लिखो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो भी आप
हाँ कर दिए, उसमें सेव भी कर दिए। नहीं तो 2 देखो, पेज 2 लिखा, आपने मान लो लिखा धीरज, लिखो धीरज, उसके बाद लिखो डॉट HTML। आई थिंक ये आपका मिस है। डॉट HTML लिख के अब सेव करोगे तब वो बनेगा पेज। ठीक है, हाँ सेव करते समय, फाइल सेव करते समय मयंक डॉट HTML। और ये ध्यान देना कि नीचे में जो है ये वाला सेव एज टाइप, यहाँ पे ऑल होना चाहिए, ऑल फाइल्स, ये टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ऑल फाइल्स होना चाहिए। यहाँ पे मयंक डॉट HTML, उसके बाद सेव कीजिए। कर दिए। सेव कर दिए। हाँ अब जहां पे आपने सेव किया है वहां पे जाइए, जहां पे भी आपने सेव किया है उसको, और वहां से आप उसको ओपन कीजिए डबल क्लिक करके। आ गया, सही है। तो अब वो जो आया होगा वो इस तरह से लिखा होगा, माय फर्स्ट पेज, ऐसा आ रहा है। यस सर। हाँ भेजो, आप पिक्चर खींच करके भेजिए मुझे। हो गया, आ गया, लेकिन वो HTML भी लिख रहा है सर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती होगा। प्रेमा भेजो तो फिर से एक बार देखें तो आपका सही है कि नहीं। स्पेस स्पेस देना है ना सर? भेज दिए सर। हाँ ये सही है। आप देखना जरा कि मयंक का कहाँ गलत हो रहा है, आप एक बार देखना। हाँ राकेश आपका भी ठीक है, गुड। राकेश इज गुड, प्रेम इज गुड। अब मयंक का क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? फोटो भेजो तो कैसा आ रहा है पहले मुझे बताओ, फिर मैं देख सकता हूँ। एक बार फोटो क्लिक करके भेजो आप। शुरू में लिखा जाता है, अंत में लिखा जाता है। मंथ में लिखने तो भी सही है। ऊपर होता है वहाँ पे लिखा जाता है। अरे शुरू में लास्ट में लिख के देना है। हम बता रहे हैं, आप टाइप कीजिए ना फिर से। नहीं नहीं, जो आपका नोटपैड में खुला है ना, उसी नोटपैड में आप फिर से चेंज कर दीजिए और सेव करके, और उसके बाद रिफ्रेश कीजिएगा तो पेज सही हो जाएगा। अब आपको बार बार उसको क्लोज नहीं करना, दोनों ओपन रहने दीजिए। अपना ब्राउजर वाला जो है वो भी रहने दीजिए और नोटपैड वाला भी रहने दीजिए, क्योंकि हम इसमें और प्रोग्राम अब लिखेंगे। चेक कीजिएगा, सेंड किए हैं। अच्छा सेव एज, सेव एज, सेव में नहीं, सेव एज। हाँ तो देखो इसमें गलती क्या हुआ है कि माय वाली फर्स्ट पेज आना चाहिए, उसमें आपका HTML और H1 भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। आप अपना कोड जरा दिखाइएगा, आपने कोड क्या लिखा है? क्या सर? जो नोटपैड में जो कोड है ना वो दिखाइए कि क्या लिखा है। ये तो मैंने देख लिया, यहाँ H1 नहीं आना चाहिए। नाम दूसरा नहीं नहीं ठीक है, नाम हम ठीक है, मयंक डॉट HTML फाइन, वहां पे दिक्कत नहीं है। आप मुझे बस आप कोड भेजिए कि आपने कोड क्या लिखा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर भेजिए, देखिए। नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, जो नोटपैड वाला है, नोटपैड पे जो लिखा था, जो आपने नोटपैड पे लिखा है ना वो भेजिए मुझे। ये ठीक है, दोबारा नहीं सेव करना। एक बार आपने सेव कर दिया, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस कर दीजिए, बस रहने दीजिए। उसके बाद आप उसमें आपको सेव नहीं करना, आप केवल जो नोटपैड वाला है उसको भेजिए एक बार। हाँ ठीक है, अभी आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें क्या है, हाँ सही है, कोड तो सही है। आप इसको एक बार फिर से Ctrl+S कीजिए, Ctrl+S, और उसके बाद जो आपका पेज ओपन है उसको एक बार ओपन करके रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश कैसे करेंगे? आपका जो पेज है यहाँ पे, जो भी हमारा धीरज करके जो पेज है, आ गया पेज। हाँ यहाँ पे जाकर के, या तो यहाँ पे आपका एक रिफ्रेश बनेगा, या यहाँ पे जाकर के सिंपल आप इंटर कर देंगे तो पेज आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। इसको हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं। एड्रेस बार पे जाइए, या यहाँ पे एक आप देखेंगे गोल सर्कल सा बना है, रीलोड पेज लिखा है, रीलोड पेज, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से रीलोड हो जाएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है क्या गलती है। जो आपका जो स्लैश है ना, सुनिए सुनिए, आपका जो स्लैश है ना वो उल्टा होगा, आपने उल्टा लिखा है। हाँ देखिए, आपका स्लैश उल्टा है। हाँ ये आपका जो स्लैश है वो उसका उल्टा वाला लिखना है। ये डालेंगे, हाँ ये डालेंगे। दो तरह का स्लैश होता है, एक ऐसे होता है लेफ्ट से और एक राइट से, तो आपका उल्टा है, उसको मिटा के उल्टा कीजिए और फिर सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए।
कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिर पेज जो ओपन है उस पर जाके रीलोड कर दीजिए, सही हो जाएगा। मुझे आप देख रहे हैं आपका क्या है ना, देखिए ऐसे आपने क्या किया है, ये ऐसे वाला कर दिया है तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला जो है वो होगा। Okay, sir. I understand. हाँ, रिफ्रेश हो गया तो यू कैन सेंड मी अगेन द अपडेटेड वन कि अब सही हुआ कि नहीं। राकेश का तो गुड है, राकेश का कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम का भी कोई दिक्कत नहीं है। मयंक का करेक्ट हुआ। आपका गैस में गैस पे बोलते हैं। हाँ, वही स्पेस बोलते हैं, गैस को बोलते हैं। अभी नहीं हुआ। वेट सर हो गया। और कंट्रोल एस करेंगे तो ऑटो सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर से पेज को जा करके जो हमारा ये जैसे हमने अभी धीरज वाला पेज रखा है उसको जा करके आप रिफ्रेश करेंगे, सिंपल सा रीलोड, वो रीलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगला क्या लिखना है, राकेश एंड प्रेम आप लोग लिखिए। उसमें आपको लिखना है डेज का नाम लिखना है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे इसी में कि अब हम इसमें लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे हम H3 S3 लिखेंगे। हाँ, इसी पेज में H1 के बाद लिखेंगे H3 और उसके बाद लिखेंगे डेज के बाद S3 को क्लोज कर देंगे। S3 क्लोज हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, OL से हमारा लिस्ट स्टार्ट होता है। फिर इसके अंदर में हम लिखेंगे LI और लिखेंगे पहला LI जो होगा वो होगा संडे। शुरू का 3 लेटर ही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, और LI से क्लोज कर देंगे। अगर LI से क्लोज करने के बाद आपको मालूम है कि OL से क्लोज कर देते हैं, तो OL क्लोज करेंगे, उसमें भी क्लोजिंग ब्रैकेट हमें नहीं भूलना है। तो एक हमारा संडे का लिस्ट बन गया। अब इसी में मंडे ट्यूसडे कर देंगे। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट होगा, 1 to 3 होगा। फिर LI में हमने SUN संडे लिख दिया, LI को मैंने क्लोज किया और OL को क्लोज किया। जब इतना काम हो जाएगा तो सिंपल हम कंट्रोल S करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल प्लस S तो ऑटो सेव हो जाएगा। या फाइल प्लस सेव करना है, सेव एज नहीं, सेव करेंगे। अब हम फिर से जो धीरज नाम का जो आपका पेज ओपन था या जो भी आपने पेज का नाम रखा है, अभी आप देखिए इसमें पुराना दिखा रहा है, माय फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे आके रीलोड करेंगे, तो जैसे ही रीलोड करेंगे डेज 1 संडे हो गया। समझ गए प्रेम? लिखिए, मैं फिर से कोड पे चला जाता हूँ तो आप कोड को देख सकते हैं। S3 लिखा, S3 में मैंने डेज लिखा, फिर ऑर्डर लिस्ट लिखा, उसमें LI लिखा एंड OL से मैंने क्लोज कर दिया। É muito duro. हाँ, जब आप लिख दिए तो सिंपली कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद पूरा बड़ा दिक्कत ये O है, OL और ये है हमारे लिस्ट आइटम के लिए LI। इतना लिख लिया सबने? अच्छा ठीक है।
फिर से वही सेव करना है ना सर? हाँ, सिंपल सा सेव करने के लिए कंट्रोल एस, दोबारा सेव नहीं करना, नाम नहीं बदलना है, उसका नाम वही रहेगा। तो इसलिए हम दोबारा पेज का नाम नहीं बदलेंगे, सिंपल सा कंट्रोल एस करेंगे, या अगर फाइल से जा रहे हैं तो फाइल और सेव इस पे क्लिक करेंगे, सेव एज नहीं, फाइल एंड सेव, बस वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद चूंकि पेज भी आपका ब्राउजर पे ओपन है, तो आप जो पेज आपका है ये धीरज.html, उसको जाके सिंपल सा आप यहाँ पे रीलोड कर देंगे। जैसे ही रीलोड करेंगे तो ये आ जाएगा। आ गया ये कोड है, ठीक है। अगर संडे जिसका जिसका आ गया बस हाथ ऊपर कर दे कि हाँ मेरा हो गया, अगर नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो पूछिए। अगर आप लोग यहाँ तक कर लिए तो अब मुझे क्या करना होगा, संडे बना दिया और मुझे ऑल द वे तक जाना है, तो मैं इस वाले लाइन को कॉपी करूंगा और सिंपल सा नीचे आकर पेस्ट, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन एंड सातवां दिन। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, संडे के बाद मैं इसको कर दूंगा मंडे, MON, इसको कर दूंगा ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और यहाँ पे कर दूंगा सैटरडे। हो गया मेरा 7 दिन रेडी। आप लोग लिख लीजिए इस तरह से, सिंपल सा कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कैसे करते हैं, पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कीजिए यहाँ तक और कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, और फिर नीचे आकर के कंट्रोल V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल C कीबोर्ड से कॉपी एंड कंट्रोल V से पेस्ट, तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर दीजिए। जीरो नहीं, OL OL है, जीरो नहीं है, OL, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL। जीरो कर दोगे तो फिर नहीं काम करेगा कोड। और पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल से आप पेज पे जाएंगे, जो भी हमारा पेज हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है वो अभी भी ओपन होगा, क्योंकि हमने उसको क्लोज नहीं किया है। तो धीरज नाम से पेज होगा, उसको आप सिंपली रिफ्रेश कर देंगे। अब स्पेस दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे आपका स्पेस हो ना हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आपका कोड है तो वो चीज आपका सही से कोडिंग है। बट फिर भी थोड़ा सा अलाइनमेंट क्या होता है कि जैसे एक साथ घचपच हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा कौन कहाँ है, किसके अंदर है, तो इसलिए OL लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये ये L को सिर्फ ब्लॉक के हाँ फिर होती है। जाओ, मैं फिर से चला जाता हूँ कोड पे, ठीक है। युवराज याद हो रहा है? यस सर। अभी भी गलती है, पहले ये डालिए अभी, अब लिखिए OL, अब लिखिए OL। हाँ उसमें लिखा है। सर हाँ सर बोलिए। जो ये मंडे सैटरडे तक का है वो एक बार हटाइएगा, उससे कट कीजिएगा सर। मंडे से सैटरडे तक का मैं हटा दूं? हाँ, यस तो सर। नीचे का नहीं दिख रहा है क्या? मंडे टू सैटरडे के बाद अगर आप करोगे तो फिर उसके बाद ये OL होना चाहिए, नीचे में OL क्लोज होगा। क्योंकि देखिए HTML में जो भी टैग स्टार्ट होता है वो क्लोज जरूर होता है, BR को छोड़ के, क्योंकि BR जो यूज है वो लाइन ब्रेक के लिए होता है। तो लेकिन LI के बाद आपका OL होगा,
और HTML तो आपका पहले से था, तो दोबारा आपको HTML नहीं लिखना, क्योंकि हम उसके अंदर में लिख रहे हैं, तो आपको दोबारा HTML नहीं लिखना, ठीक है। सर किसका करें? एक फाइल। फाइल जाके सेव। हां, फिर यहीं पे HTML ओपन करना है, नाम चेंज नहीं करना है फोल्डर का। किसका किसका हो गया? पिक्चर मुझे भेजिए। सर फोल्डर का नाम नहीं चेंज करना है तो किस तरह होगा? अब आपको जो चाहिए वो ले लेंगे। 1 मिनट, हाँ है एक एक करके बोलिए। क्या राकेश क्या बोल रहे हैं? सर फोल्डर का सेव नाम नहीं सेव चेंज करना है, उसी में सेव करना है तो किस तरह होगा? नहीं, हाँ, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जो आपका फाइल है, जैसे मेरा धीरज करके है, तो एक तो Ctrl+S कीजिएगा तो सेव हो जाएगा, या फिर फाइल और सेव इस पे क्लिक करना है। अगर फाइल एंड सेव एज पे क्लिक करेंगे ना, तो ये फिर से पूछेगा कि आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो वो नहीं करना, क्योंकि हमारा ये फाइल ऑलरेडी बन गया है। तो सिंपल सा फाइल सेव, या फिर कंट्रोल कीबोर्ड का और S, बस वो सेव हो जाएगा उसी नाम से। और जब सेव हो गया, तो आपका जो फाइल जो हमने वहां ब्राउजर में ओपन किया था, जिसपे हमारा वो लिखा हुआ था कि जो माई फर्स्ट पेज, उस पे जाएंगे, और यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन है, सिंपल आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका HTML का आउटपुट आ जाएगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा और उसका डिटेल दिखा देगा। माय फर्स्ट वन संडे, सन लिखा है इसमें। हाँ, संडे पूरा नहीं लिखा हमने, सन, मंथ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखा है। उसमें आप जो लिखेंगे वो लिख देगा, हमें वो मतलब नहीं है। हमारा मेन है कि 1 2 3 4 ये नंबर जनरेट हो रहा है, आप देख रहे हैं नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर लिस्ट किया है, ठीक है। तो नंबर मेन है। जब भेज रहे हैं एक बार देख के बताइए सही है। पढ़ा निकल हाँ, भेजिए भेजिए भेजिए। चला गया। हाँ, इस पे संडे लिखा है, लेकिन आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कहाँ है? चलो बना रहे थे अभी। नहीं हाँ, बनाया बनाइए, बनाइए। हाँ, संडे सही है, यहाँ तक प्रोग्राम आपका ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है, जो संडे वाला लाइन है इसको कॉपी करके Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और उसके नीचे जाके आपको पेस्ट कर देना है Ctrl+V, ठीक है। आपको पूरा टाइप नहीं करना, पूरे इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ऐसे करते हैं सिलेक्ट कीबोर्ड से। अगर आप ऐसे करेंगे माउस से तो ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा, Ctrl+C कीबोर्ड का, और फिर नीचे आके Ctrl+V। आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। नहीं, नाम नहीं चेंज करना पड़ेगा, नाम वही रखिए, नाम नहीं चेंज करना, नाम वही रहेगा आपका फाइल का। हर बार नाम चेंज नहीं करना, क्योंकि हम उसमें क्यों नहीं जा रहा है? हमने एक ही प्रोग्राम बनाया है, एक ही प्रोग्राम बनाया है, तो एक ही बार चेंज करना है, अलग अलग प्रोग्राम नहीं बना रहा है, ठीक है। भाई बहुत गंदा हो गया, इसको निकाल दीजिए प्लास्टिक को। राकेश भी कौन भैया? हाँ, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे है, लेकिन मयंक कुमार का है। ये मयंक आपने जो भेजा है, आप में और मेरे वाले में देखिए क्या अंतर है। मैं आपका अपना भेजता हूँ, उसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है, मैं जानता हूँ क्या अंतर है, लेकिन आप पहले देखिए कि आपको क्या अंतर लग रहा है दोनों में, ठीक है। लेट मी शो यू, मैं भी दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वाला जो है ये मेरा है, और आपने जो प्रोग्राम लिखा है, दोनों में कुछ आपको अंतर दिख रहा है? सर आपका नहीं है। एक मिनट रुकिए। हाँ, मेरे में 1 2 3 है, और आप में बुलेट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने यू लिखा है, UL लिखेंगे तो बुलेट आएगा, OL लिखेंगे तो 1 2 3 आएगा, बस वही चेंज करना है। और दूसरा आपका क्या है, आपका वेडनेसडे तक ही है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं है। आपने OL लिखा है? तब जरूर कुछ फिर कोड में प्रॉब्लम होगा। तो या तो आपने जो ब्रैकेट आपने लास्ट में क्लोज किया है, लास्ट में जाकर के OL से क्लोज होगा, डबल बार ओवर हो गया, वो एक हो गया। तो इसीलिए युवराज चेक करो, जहां पे गलत हो रहा है बताओ, एक दूसरे को हेल्प करो। दो दो आदमी इसलिए काम कर रहे हैं एक साथ कि जहां पे गलती हो तो दूसरा आदमी बताए, ठीक है।
तो आप लोग भी ध्यान रखो, भले ही एक आदमी टाइप कर रहा है, दूसरा आदमी ध्यान दे कि कहाँ गलती हो रहा है। हो गया सर, हो गया। हो गया, 7 दिन आ गए। आपका जो रिजल्ट है प्रोग्राम का, जो आपका रिजल्ट है जो मैच करना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अगर आपका ऐसा दिख रहा है पूरा प्रोग्राम तो थम्स अप कीजिए, ठीक है। सर एक बार कोड अपने स्क्रीन कोड में ले जाइएगा। अच्छा, स्क्रीन कोड में अभी ले जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो कोड है ये तो पेज आ गया, ये मेरा कोड है। डबल सर हम सेव कर दिए तो ओपन नहीं हो रहा है। किसका सेव करने पे ओपन नहीं हो रहा है? हमारा नहीं तो अब देखो, आपने जो सेव किया तो आप उस फोल्डर पे जाओ। हर बार आपको ओपन नहीं करना, बट फिर भी अगर मान लीजिए आपका ब्राउजर जो है, ये ब्राउजर है हमारा, ये जो सॉफ्टवेयर है ब्राउजर है, तो जब आप, हाँ, जब आप ब्राउजर पे इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आएगा। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका बताएगा सी ड्राइव मयंक धीरज .html, ये फाइल। तो अगर नहीं ओपन हो रहा तो उसका कारण ये होगा कि आपने सेव करते समय .html मिस कर दिए होंगे, जो शुरू में प्रेम भी कर रहे थे मिस, और आई थिंक मयंक आपसे भी मिस हुआ था, राइट? नहीं, आपका ठीक था। और आप बार बार आपको पेज नहीं बदलना। जो भी आपका नोटपैड में जो आपने प्रोग्राम लिखा है एक ही प्रोग्राम रहेगा, तो इसलिए उसको बार बार रीनेम करके सेव करने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्रोग्राम लिखा, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है धीरज, तो ये मेरा प्रोग्राम है जो नोटपैड में मैं लिखूंगा, और उसको ओपन जब करना होगा तो मैं उसको जहां पे सेव किया है वहां से जाके जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। ये हमारा वेब ब्राउजर है जहाँ पे हम गूगल सर्च करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बताएगा फाइल का लोकेशन सी मयंक धीरज .html। तो इसको हम ओपन रखेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे पूरे प्रोग्राम भर, क्योंकि जो भी हम कोड में लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने मान लीजिए इसके बाद फिर मैंने लिख दिया पी, जो पैराग्राफ के लिए होता है, तो उसके बाद मैंने पी को क्लोज कर दिया और इसके अंदर में लिखा मैंने दिस इज माय कंट्री, ठीक है। तो ये अगर मैंने लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को लिखने के बाद सिंपल कंट्रोल एस करूंगा, वो सेव हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल एस। और उसके बाद जो मेरा ओपन है धीरज नाम से, उसको सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आ गया दिस इज माई कंट्री।
तो यही हमें करना है पूरे आज क्लास भर। कोड लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोड लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ताकि हम देख सकें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई फाइल बनाया भैया उसको डिलीट करना हो तो यहाँ से नहीं और इसके नीचे वाला जो लास्ट टैग है हम उसको वैसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि HTML सबसे लास्ट में जाएगा। तो जो भी हम इसके नीचे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, हमारा प्रोग्राम बनते जाएगा। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बनेगा वैसे वैसे हमारा पेज भी बनते जाएगा। भैया हाँ, फाइल बनाया अपडेट करना तो कैसे होगा? कौन सा कोई फाइल बनाया है अपडेट करना कैसे होगा? डिलीट करना है? फाइल में क्या दिक्कत हो रहा है? क्या करना है? फाइल बनाया है आपने तो। सर हमने सेव किया है तो उसको फाइल ओपन नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखिए, तो एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, आपका नोटपैड ओपन है ना? नोटपैड वाला जो प्रोग्राम ओपन है वहां पे जाइए। इसको एक काम कीजिए, आप फिर से फाइल जाइए, इस बार फॉलो कीजिए मेरे साथ, फाइल, और यहाँ पे कीजिए सेव एज। सेव एज पे क्लिक कीजिए, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन है, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से पूछेगा मयंक फोल्डर के अंदर में ही। तो इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दीजिए, और उसके बाद उसको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर वो .txt सेव हो गया ना तो वो फिर प्रोग्राम नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेव एज टाइप है इसको कर देना है ऑल फाइल्स, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का जो भी नाम देना है आप देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहे, file1 दे दें तो जो भी, और .html लिखना है। ये दो चीज ध्यान देना है, .html, और यहाँ पे सेव एज टाइप होना चाहिए ऑल फाइल्स। उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो उस नाम से वो फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फाइल का नाम है file1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो file1 है इसको सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा और आपका रिजल्ट दिखाएगा। तो ये प्रोसेस सेम रखना है, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, उसको सेव करके छोड़ देना है। अब प्रोग्राम हम नया लिखेंगे और उसके अनुसार हमारा प्रोग्राम बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक पिक्चर भेजे हैं, देखिएगा उसको क्या बोल रहा है। भेजिए। क्या? हाँ, तो देखिए ये बोला है कि राकेश .html इज ऑलरेडी अवेलेबल सो यू डू नॉट नीड टू रिप्लेस इट। आप इसको नो कीजिए और कैंसिल कर दीजिए। इसको नो कीजिए, नो, इसको नो कर दीजिए, नो, नो कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब आप नो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा कंट्रोल एस कीजिए, सेव एज मत कीजिए, कंट्रोल एस, या फिर यहाँ से कीजिए फाइल सेव, बस फाइल सेव कीजिए। अब ये मैसेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फाइल थी। फाइल सेव, दैट्स इट, फाइल सेव। ये हमारा फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सेव बटन है चौथा, उस पे क्लिक कर देंगे, बस। हो गया? नहीं हो रहा है? कंट्रोल एस डालने पे आ रहा है फाइल हो तो उसके बाद अगर कीबोर्ड से कंट्रोल एस करने पे क्या हो रहा है? मयंक का हो गया? ओके, क्या दिक्कत हो रहा है धीरज? यहाँ पे
अरे इससे कुछ होगा तो मैं सेव करूंगा कुछ इसका टाइप किया होता है टाइप किया भेजेंगे तो सेव किया तो उससे ओपन कुछ है यहाँ पे कंट्रोल स्टार्ट है कीबोर्ड जब सेव किया तो ये देखिए वही तो सेव बात किया होता है। है हां सबसे help ठीक कर रहे हैं। है अभी ओपन नहीं हो रहा कौन आ रही तो भाई नहीं तो HTML ना लिख रहा है यही से नहीं अच्छा, एक काम कीजिए आप, जो आपका अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो जो आपका फाइल है ना, आप देखिए फाइल ऐसे ओपन रहने दीजिए, मेरे साथ फॉलो कीजिए। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए सेव एज। सेव एज पे क्लिक कीजिए, हो गया। सेव एज के बाद सबसे पहले आप कीजिए कि जो नीचे वाला है सेव एज टाइप, इसको कर दीजिए ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो मैं नाम दे रहा हूँ वही नाम दीजिए। आप इसका नाम दीजिए माई फाइल लिखिए पहले, और उसके साथ स्पेस नहीं देना, माई फाइल एक साथ। मैं देखिए कैसे लिखा हूँ, माई फाइल .html ऐसा लिखना चाहिए, माई फाइल .html। सर हो गया सर वेट और उसके बाद आप इसको कीजिए सेव। सेव हो गया सर आ गया। सर अच्छा आ गया, ठीक है। क्या मिस्टेक हो रहा था? सर ये .html नहीं लिखा था सर .html बाद में हो रहा होगा, पीछे होगा, मैंने देखा था सर, तो उस कारण से। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। माय नेम इज राकेश, डेज इज संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, परफेक्ट, ठीक है। अब एक लाइन ये भी लिख दीजिए उसमें, पी दिस इज माय कंट्री, और पी क्लोज। पी किस लिए होता है? पैराग्राफ के लिए होता है। तो जैसे भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो उसलिए हम उसको पी लिखते हैं। पी से स्टार्ट होगा और उसके बाद आप लिखेंगे दिस इज माय कंट्री, और आपका पी से क्लोज हो जाएगा। और इसको सिंपल सा आप लोग कीबोर्ड से कंट्रोल एस यूज कीजिए, कंट्रोल प्लस एस, तो आपका फाइल का जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। मयंक आपका हो गया ये, माई कंट्री इज, दिस इज माई कंट्री, ये आपने लिख दिया प्रोग्राम में। नेक्स्ट हो गया सर नेक्स्ट प्रेम ने लिखा कि नहीं? प्रेम आपका हो गया, दिस इज माई कंट्री। एक मिनट सर हो बस अच्छा ठीक है। लिखा जा दिया जी लिख नहीं रहे हैं, मशीन थोड़ी है जो पट देना काम कर देंगे। कैंसिल लिख रहा है हाँ तो मेरी गलती से हिंदी लक्ष्मी नहीं लिख रहे हैं। चार अक्षर के नाते तक